हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। डेफिनेटली मैं कुछ और आगे भी ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा जो मैं इंग्लिश में बनाऊंगा। कुछ ट्यूटोरियल्स हम हिंदी में कवर अप करेंगे, कुछ ट्यूटोरियल्स इंग्लिश में कवर अप करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि मैंने यहाँ पर लास्ट सेशन में यहाँ पर हमने कुछ टेबल चेयर इस तरह से मॉडल अप किया है। कुछ और चीज़ें मॉडल करना बाकी है, जैसे कि यहाँ पर आप ये फ्रेम्स देख सकते हो। ये फ्रेम्स कुछ मॉडल अप करेंगे और डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ टेक्सचर्स आएंगे। एक बॉक्स ले लेता हूँ, ऑटो ग्रिड एक्टिवेट कर लेता हूँ इस तरह से। इसे मैं स्लाइटली स्केल कर लेता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ। इसकी डुप्लीकेट्स बनाते जाएंगे हम इस तरह से। तो आपको जितनी डुप्लीकेट्स चाहिए फिर डेफिनेटली हम वहाँ पर अकॉर्डिंगली लाइट्स प्लेस अप करेंगे इस तरह से। तो जहाँ जहाँ पे आपको शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ और इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ और साइड व्यू में जाता हूँ और इसे मैं स्केल कर लेता हूँ इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर कुछ इस तरह से मुझे एक स्टैंड क्रिएट करना है। वो कैसे मॉडल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। साइड व्यू में जाते हैं। यहाँ पर जाकर मैं एक लाइन टूल क्रिएट करता हूँ। एक लाइन टूल लेता हूँ। एक लाइन टूल से इस तरह से मैं शेप बना लेता हूँ। यहाँ पर जाकर रेंडरिंग में जाता हूँ, एनेबल इन व्यू पोर्ट करके इसे मैं रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर थोड़ी सी साइज इसकी इंक्रीज कर लेता हूँ इस तरह से। और बहुत ज़्यादा इसकी विड्थ नहीं रखेंगे, थोड़ी सी विड्थ रखेंगे और इसे मैं कन्वर्ट वेरिएबल पॉली कर लेता हूँ और यहाँ पर इसकी एजेस जो है इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ। इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके स्लाइटली इंसेट कर लेता हूँ। इसके बाद आप अगर ध्यान से देखोगे मैं ये ऑफ कर लेता हूँ एंगल स्नैप टॉगल और इसे मैं एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसे इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। और अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा और स्केलिंग करना चाहिए तो आप इसको स्केल कर लीजिए इस तरह से। और थोड़ा सा स्केल कर लीजिए और इसे मैं एक और, ये आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसे क्रिएट अप किया यहाँ पर। अब यहाँ पर जाकर स्प्लाइन में जाके फिर एक बार मैं एक रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ। एक रेक्टेंगल टूल इस तरह से क्रिएट अप कर लेता हूँ बेस में और इसकी जो लेंथ है थोड़ी सी लेंथ और विड्थ को एडजस्ट करेंगे और स्लाइटली इसे ऊपर शफल कर देते हैं। अब यहाँ पर एक और बार लाइन लेता हूँ, इस तरह से क्रिएट करता हूँ, एनेबल इन व्यू पोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर ये काफ़ी ज़्यादा मुझे थिक लग रहा है तो मैं इसे इस तरह से थोड़ा कम कर लेता हूँ। इसके लेंथ और विड्थ थोड़ी थोड़ी कम करेंगे। फ्रंट व्यू में जाकर इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ। एक और इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो ये आपको यहाँ पर मल्टीपल वेरिएशंस आपको करने रहेंगे। एक और कॉपी यहाँ पर इस तरह से। जैसे ही आप इसमें जाओगे आपको थोड़ा थोड़ा इसे ऊपर शफल करना रहेगा इस तरह से।
the same way vertices, alright. इसी की एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ मैं, इस तरह से प्लेस कर देता हूँ। तो आप इस तरह से इसे वेरिएट अप करवा सकते हो। अब यहाँ पर जाता हूँ, एक सिलेंडर ले लेता हूँ, ऑटो ग्रिड एक्टिवेट कर लेता हूँ। सो एक सिलेंडर में जाकर इसके साइड्स थोड़ी कम कर लेते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। सेम कॉपीज बना लेता हूँ इस तरह से। सो जस्ट कीप ऑन डुप्लीकेटिंग इट। सो इसको मैं डुप्लीकेट करते जाता हूँ। सो जब भी आप यूज करते हो तो सारे व्यूज प्रॉपरली यूज कर लीजिए। सो जितने भी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट है मैं कुछ ना कुछ बनाऊं उनकी चॉइस का, लाइक जैसे कि कार मॉडलिंग है या व्हाटएवर, मैं डेफिनेटली आऊँगा। बिकॉज थिंग ऐसा है कि काफ़ी सारी चीज़ें लाइंड अप है, बिकॉज इतनी सारी रिक्वेस्ट पेंडिंग है कि बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। सो थोड़ा सा डिले होता है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट डेफिनेटली मैं हर एक की रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट करूँगा और मैं बनाऊँगा आपने जो कहा है। सो आप लोग का जो लव है मेरी चैनल के लिए, उसके लिए मैं थैंक यू सो मच। ओके, सो यहाँ पर जैसे हम कर रहे हैं वैसे ये सारी चीज़ों को डुप्लीकेट करते जाएंगे। इस तरह से कॉपी बनाते जाइए और फाइनली इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। तो ये आपका जो पार्ट है वो हमने इस तरह से क्रिएट अप कर लिया। थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि मैं हल्का सा स्केल कर दूं, इसे मैं स्केल कर लेता हूँ। तो डेफिनेटली आपका जो भी ग्लास एंड एवरीथिंग, ये आपका यहाँ पर ग्लास एरिया आएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से एक और सिलेंडर ले लेता हूँ। इसकी साइड्स में इंक्रीज कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं एक टेपर मॉडिफायर दे देता हूँ। सो टेपर मॉडिफायर आप इसके ऊपर हल्का सा रिफाइनमेंट कर सकते हो। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ। पॉलीगन्स में जाता हूँ, स्लाइड इंसर्ट करता हूँ, और इसे हल्का सा थोड़ा सा एक्सट्रूड अगर करना है तो आप हल्का सा एक्सट्रूड कर लेता हूँ इस तरह से। सो इसकी भी एक और कॉपी बना लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। सो इसका टेक्सचरिंग जो काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स है, टेक्सचरिंग आप इजीली कर सकते हो। सो टेक्सचरिंग के लिए सबसे पहले रेंडरिंग में जाते हैं, रेंडर सेटअप में जाता हूँ और यहाँ से मैं वी-रे एक्टिवेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मटेरियल एम प्रेस करेंगे, मटेरियल एडिटर में जाएंगे, सो मटेरियल एडिटर में जाता हूँ और मैं वी-रे में जाके एक वी-रे मटेरियल पुट ऑन कर लेता हूँ सबसे पहले। सो फिलहाल यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारा वाइट मटेरियल ही है। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस
करना है तो आप चेंजेस कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर मैं डेफिनेटली ब्लेंडर के लिए भी ट्यूटोरियल्स में लेके आऊँगा जल्द। से एक वीरे मटेरियल ले लेता हूँ और मैं इसके ऊपर एक वाइट कलर असाइन कर लेता हूँ। और मुझे अगर लगता है कि मुझे थोड़ा सा कलर में रिफ्लेक्टिविटी चाहिए तो मैं हल्का सा रिफ्लेक्टिविटी कलर में दे सकता हूँ। तो मैं इस तरह से जहाँ जहाँ पे मैं देना है मैं वहाँ पे असाइन अप कर लेता हूँ। मटेरियल में जाएंगे, एक और वीरे मटेरियल लेता हूँ और डिफ्यूज में जाकर एक आई ड्रॉपर से मैं कलर पिक कर लेता हूँ। ये सेम असाइन करेंगे, थोड़ा सा रिफ्लेक्टिविटी दे देंगे इसके ऊपर भी इस तरह से। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे एक स्विफ्ट लूप में फिलहाल यहाँ पर एक असाइन कर लेता हूँ, एक स्विफ्ट लूप में नीचे असाइन कर लेता हूँ। तो ये जो एरिया है सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं पॉलीगन से सेलेक्ट कर रहा हूँ ये एरिया बिकॉज मुझे डेफिनेटली मैं मल्टी सब ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे मल्टी सब ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर जाकर सेट आईडी कर लेता हूँ। मैं ऐसे सेट आईडी इज 1 कर लेता हूँ, कंट्रोल आई करके इन्वर्स कर लेता हूँ और इसे मैं सेट आईडी 2 कर लेता हूँ। सो मटेरियल में आप जा सकते हो, आप मटेरियल में जाकर मल्टी सब ऑब्जेक्ट दे सकते हो। तो आप यहाँ से मल्टी सब ऑब्जेक्ट असाइन अप कर सकते हो। फर्स्ट आईडी में जाता हूँ, वीरे मटेरियल मल्टी सब ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और ये जो आपका ब्लू सेक्शन है 3 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो और इसे मैं फिर सेलेक्ट कर लेता हूँ जितने एरिया में। तो ये जो आपने सेलेक्ट किया था कंट्रोल आई कर लेता हूँ, इन्वर्स कर लेता हूँ और इसे मैं 4 आईडी दे देता हूँ। और ये जो हमने वाइट लिया है ये वाइट को मैं 4 के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, समथिंग ऐसा हो जाता है कभी कभी। मैनी टाइम्स ये मल्टी सब ऑब्जेक्ट के इश्यूज आ जाता है। एनीवेज ओके, एनीवेज सो यहाँ पर मैंने इस तरह से एडजस्ट अप कर लिया है। अब इसे सेलेक्ट करेंगे, अगेन लेट्स गो इनटू द मटेरियल। एक और वीरे मटेरियल लेता हूँ और इसे ग्लास दे देता हूँ। तो उसके लिए ग्लास के लिए मैं रिफ्रेक्टिविटी पूरी वाइट कर लेता हूँ और ग्लास की जो थिकनेस रखनी है मैं 1.6 दैट इज़ परफेक्ट। थोड़ा ग्लास का कलर वाइट कर लेता हूँ और असाइन कर लेता हूँ। ओके, ऑलराइट। सो गाइस अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने मॉडलिंग कंप्लीट कर लिया है
कुछ हद तक हमने टेक्सचरिंग स्टार्टअप कर लिया है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो अगर आपको कोई डाउट्स है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।